हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आर के खन्ना आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना आर के खन्ना एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके समक्ष हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्मों की जिन फिल्मों को बनाया गया था किसी और के लिए, लेकिन उन फिल्मों से बन गया कोई और। जी हां, मेरे कहने का मतलब है किसी फिल्म को किसी एक खास एक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए या किसी एक खास कलाकार को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, और पता चला जब वो फिल्म रिलीज हुई, वो कलाकार तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन उस फिल्म में काम करने वाला कोई और कलाकार उस फिल्म से हिट हो गया। ऐसी फिल्मों के बारे में तो शुरू करते हैं आज की ऐसी पहली फिल्म। मेरे दोस्तों, सुनील दत्त साहब का नाम तो आपने सुना ही है। उनके छोटे भाई सोमदत्त, जब सुनील दत्त जी पूरी तरह से हिट हो गए एक अभिनेता के रूप में, तो उनके छोटे भाई सोमदत्त को भी इच्छा हुई कि वो भी एक अभिनेता के रूप में फिल्मों में काम करें, एक हीरो बनकर वो भी इंडस्ट्री में काम करें। अब सोमदत्त ने अपनी ये बात अपनी मां से कही कि मैं भी हीरो बनना चाहता हूं। सोमदत्त सुनील दत्त साहब से अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके, तो उन्होंने अपनी मदर के सामने अपने ये बात रखी और जोर दिया कि किसी तरह बलराज से कह के मुझे भी हीरो बनवा दो। बलराज सुनील दत्त साहब का ओरिजिनल नाम है। जी हाँ, सुनील दत्त उनका फिल्मी नाम है, बलराज दत्त उनका ओरिजिनल नाम है। उनकी मदर ने सुनील दत्त से ये बात कही कि छोटे को भी हीरो बना दे, उसकी ये इच्छा है और ये उसकी इच्छा तू पूरी कर। सुनील दत्त अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। अपनी मां की बात को रखने के लिए उन्होंने एक फिल्म का प्लान बनाया और एक फिल्म शुरू कर दी। फिल्म का नाम था मन का मीत। मन का मीत। इसमें और दो नए कलाकारों को मौका दिया गया। एक हीरोइन, एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम बाद में आया लीना चंद्रावरकर। एक विलन इसी में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम विनोद खन्ना। जी हां, विनोद खन्ना। तो तीन कलाकारों को इस एक फिल्म से इंट्रोड्यूस किया गया। हीरो सोमदत्त, हीरोइन लीना चंद्रावरकर और विलन विनोद खन्ना। यह फिल्म बनाई गई थी सोमदत्त को हीरो बनाने के लिए, उनका कैरेक्टर, उनका कैरियर एक हीरो के रूप में स्थापित करने के लिए। जब फिल्म रिलीज हुई तो चारों तरफ केवल एक ही एक्टर की चर्चा थी, और उस एक्टर का नाम सोमदत्त नहीं, विनोद खन्ना था। जी, फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म से विनोद खन्ना चल निकले और हीरोइन लीना चंद्रावरकर भी चल निकले। सोमदत्त बेचारे, जिनके लिए फिल्म बनी थी, जिनका कैरियर बनाने के लिए फिल्म बनी थी, उनका कैरियर बन ही नहीं सका और वो पहली फिल्म से ऐसे फ्लॉप हुए कि दोबारा हीरो के रूप में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके। अब बात करते हैं दूसरी फिल्म के बारे में। दूसरी फिल्म थी अब जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस फिल्म का नाम था नमक
हराम। जी हाँ, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म नमक हराम, ऋषिकेश मुखर्जी जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह फिल्म पूरी तरह से राजेश खन्ना की फिल्म थी, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो चारों तरफ एक ही आदमी की प्रशंसा हो रही थी, एक ही आदमी की चर्चा हो रही थी। हर आदमी नमक हराम को देखने के बाद केवल और केवल अमिताभ बच्चन की चर्चा कर रहा था। इस फिल्म से जितना फायदा अमिताभ बच्चन को हुआ, जितनी प्रशंसा अमिताभ बच्चन ने बटोरी, उतनी राजेश खन्ना के हिस्से में नहीं आई। हालांकि एक बात और भी है, उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और आनंद में वो अमिताभ बच्चन के साथ पहले भी काम कर चुके थे। पहले भी उन्हें यह मालूम था कि अमिताभ बच्चन नाम का एक कलाकार, ये भले ही नया है लेकिन बहुत प्रतिभावान है, बहुत बेहतरीन एक्टर है। यही वजह थी कि कहीं वो अमिताभ बच्चन से पीछे ना रह जाएं, इसलिए उन्होंने फिल्म के निर्देशक पे दबाव डालकर फिल्म की स्क्रिप्ट में भी कई बदलाव करवाए। नमक हराम की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अंत में राजेश खन्ना जिंदा रहते थे और अमिताभ बच्चन मर जाते थे, लेकिन पिछली कई फिल्मों में राजेश खन्ना जिस जिस फिल्म में मरे वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और राजेश खन्ना को पूरा उस फिल्म का, उसकी सफलता का क्रेडिट मिला। ये बात राजेश खन्ना के दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि फिल्म के अंत में मैं ही मरूंगा ताकि लोगों की सहानुभूति पूरी तरह से मुझे ही मिले और यह भी मेरी बाकी फिल्मों की तरह हिट साबित हो। इसलिए उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी जी पे दबाव डालकर इस फिल्म का क्लाइमेक्स, इस फिल्म का अंत पूरी तरह से बदलवा दिया। और जिस तरह से ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लास्ट में, यानी कहानी के अंत में अमिताभ बच्चन को मरना था और राजेश खन्ना को जिंदा रहना था, अब राजेश खन्ना ने फेरबदल करवा दिया कि अमिताभ बच्चन जिंदा रहें और राजेश खन्ना मरे। इसी अंत के साथ यह फिल्म इसी क्लाइमेक्स के साथ रिलीज हुई और हिट हुई। लेकिन इसमें जो अमिताभ बच्चन का त्याग दिखाया गया था, उनकी जो एक गंभीर अभिनय शैली थी, उसने अमिताभ बच्चन के रोल ने राजेश खन्ना से ज्यादा सहानुभूति लोगों के दिलों में पाई, अपनी जगह बनाई। और इस फिल्म का जितना फायदा अमिताभ बच्चन को हुआ, उतना राजेश खन्ना को नहीं हो सका। अब हम तीसरी फिल्म के बारे में बात करेंगे। तीसरी फिल्म का नाम, जी, तीसरी फिल्म का नाम से मेरा मतलब है संजय दत्त और कुमार गौरव वाली फिल्म, जिसका नाम ही था नाम। वो राजेंद्र कुमार जी ने यह फिल्म प्रोड्यूस की थी, महेश भट्ट ने यह फिल्म डायरेक्ट की थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का केवल एक ही कारण था कि कुमार गौरव जो लगातार फिल्मों में फ्लॉप होते आ रहे थे, उन्हें एक हिट फिल्म मिल सके। इसीलिए राजेंद्र कुमार जी ने अपनी होम प्रोडक्शन में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और उस समय के सबसे सफल निर्देशक महेश भट्ट जी को इसके डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। मेरे दोस्तों, इस फिल्म में आपने देखा है कि इस फिल्म में पॉजिटिव रोल कुमार गौरव ने किया, जो अपने भाई के लिए त्याग करता है, फैमिली के लिए त्याग करता है, पूरी तरह से एक शराफत और शरीफ व्यक्ति का रोल। और संजय दत्त ने जो किया वो एक पूरी तरह से नेगेटिव शेड लिए हुए एक बिगड़ेल बेटे का रोल था। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म जब बन रही थी तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक्चुअली में जो रोल संजय दत्त ने किया, वो रोल पहले कुमार गौरव करने वाला था और जो रोल कुमार गौरव ने किया वो रोल संजय दत्त कर रहा था। लेकिन क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार साहब थे, उनको लगा कि फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूं और मेरा बेटा तो इस फिल्म के अंदर अगर नेगेटिव रोल करता है तो कहीं वो विलन ही ना दिखाई देने लगे, कहीं उसकी इमेज खलनायक वाली ही ना बन जाए। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि कुमार गौरव ये नेगेटिव वाला रोल नहीं करेगा, उसकी छवि पर्दे पे हीरो जैसी ही दिखनी चाहिए।
इसलिए उसे पॉजिटिव रोल दिया जाए। जब प्रोड्यूसर वो थे और अपने बेटे के लिए ही फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से महेश भट्ट जी पे दबाव डाल के दोनों के रोल चेंज करवा दिए। अब फाइनल स्क्रिप्ट में जो रोल सामने बना, उसमें नेगेटिव रोल चला गया संजय दत्त के हिस्से और पॉजिटिव रोल आ गया कुमार गौरव के हिस्से। फिल्म बनी, दोनों ने अपनी अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया, लेकिन पब्लिक को संजय दत्त का रोल ज्यादा पसंद आया बजाय इसके कि कुमार गौरव का। संजय दत्त इस फिल्म से एक बड़े स्टार बने। चारों तरफ जब यह फिल्म रिलीज हुई, केवल संजय दत्त की चर्चा थी, कुमार गौरव की नहीं। इस फिल्म का जितना फायदा संजय दत्त को हुआ, उतना फायदा कुमार गौरव को नहीं हो सका और वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए। अब नेक्स्ट फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म का नाम सत्या। जी हां, सत्या, राम गोपाल वर्मा जी की सत्या। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका जिसने निभाई, चक्रवर्ती, जिन्होंने सत्या का रोल किया, जो इससे पहले राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म में विलेन रह चुके थे, शिवा फिल्म में, उन्होंने इस बार सत्या में हीरो की भूमिका निभाई और यह फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, पब्लिक ने चक्रवर्ती द्वारा निभाई गई सत्या की भूमिका को उतना पसंद नहीं किया जितना उसके साथ में एक सह कलाकार के रूप में जो भूमिका मनोज वाजपेयी ने निभाई, भीखू मात्रे की भूमिका, उसे पब्लिक ने पसंद किया, तालियां भी दी, सराहना भी दी। इस फिल्म से चक्रवर्ती को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मनोज वाजपेयी का कैरियर इसी फिल्म से शुरू हुआ, सफल हुआ और यही फिल्म उनके कैरियर को, मनोज वाजपेयी को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए उनकी बुनियाद के रूप में सामने आई। आज मनोज वाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हैं, इसी फिल्म की बदौलत हैं, जिसका नाम है सत्या। इसके बाद एक और फिल्म की हम आपसे चर्चा करेंगे। फिल्म का नाम जंगल। जी हां, जंगल, जिसमें फरदीन खान हीरो थे, उर्मिला मातोंडकर हीरोइन, सुनील शेट्टी ने भी इसमें एक अहम किरदार निभाया था। इसी फिल्म में एक बहुत छोटा सा रोल अदा किया था राजपाल यादव ने। जंगल में राजपाल यादव ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी जो नेगेटिव शेड लिए हुए थी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक विलन, खलनायक जैसी भूमिका उनकी थी। लेकिन इस फिल्म को आप देखिए, छोटा रोल होने के बावजूद पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा अगर लोगों को प्रभावित करता है तो केवल वो छोटी सी भूमिका निभाने वाला एक छोटी हाइट का छोटा सा कलाकार, जिसका नाम राजपाल यादव। इस फिल्म से राजपाल यादव को खलनायक का अवार्ड भी मिला और सबसे ज्यादा फायदा भी इस फिल्म का केवल राजपाल यादव को हुआ। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म ने इस इंडस्ट्री में राजपाल यादव को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। अब सबसे अंत में मेरे दोस्तों, एक फिल्म आपने देखी होगी, यश राज फिल्म्स ने उसे प्रोड्यूस किया था। सन्नी देओल और शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था डर। फिल्म में हीरो थे सन्नी देओल, जूही चावला इसमें हीरोइन थी। एक नए लड़के को सन्नी देओल के अपोजिट इसमें विलन रखा गया, नया। आज भले ही शाहरुख खान बहुत बड़े अभिनेता हैं, लेकिन जिस समय यह डर बन रही थी, उस समय यह शाहरुख खान की दूसरी या तीसरी फिल्म थी। कई अभिनेता इस रोल को छोड़ चुके थे, कई करना ही नहीं चाहते थे। पहले यही रोल ऋषि कपूर को ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया। आमिर खान को ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ऋषि कपूर की ही सिफारिश पे यह रोल शाहरुख खान को मिला और शाहरुख खान ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इस रोल को किया। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा है, जिसने भी इस फिल्म को देखा है जिसका नाम था डर, जब वो सिनेमा से बाहर निकलता था तो हीरो की नहीं, हीरो से मेरा मतलब है सन्नी देओल की चर्चा नहीं करता था, वो सिर्फ शाहरुख खान की चर्चा करता था। इस फिल्म से शाहरुख खान की चारों तरफ इतनी प्रशंसा हुई कि सन्नी देओल और शाहरुख खान के
रिश्तों में ही एक कड़वाहट पैदा हो गई और वो कड़वाहट बरसों तक बनी रही। दोबारा कभी भी सनी देओल ने शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, एक्चुअली में कहते हैं अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं है तो जबरदस्ती आपको कोई दे नहीं सकता, और अगर आपके भाग्य में कुछ है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जी हां, ये सब बातें हमने बताई आपको कि फिल्में, कुछ ऐसी फिल्में जो बनी किसी और के लिए थी और जिनसे स्थापित कुछ और कलाकार हो गए। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है यादों का सिलसिला। नमस्कार, इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।